नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बूंदी में अनंत मुंडा। बूंदी जिले की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत फटाफट अंदाज में। फटाफट खबरों के साथ शहर के इंदिरा मार्केट में एक युवक के साथ 3 लोगों द्वारा प्राणघातक हमला करने का मामला सामने आया है। हमलावरों को तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने की बात इतनी नागवार गुजरी कि वैन में सवार युवक को रुकवा लिया और जमकर मारपीट की। युवक को हमलावर इंदिरा मार्केट से उठाकर अमरकटला इलाके में ले गए, जहां लाठी डंडों से मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया। घायल युवक को आसपास के लोग बूंदी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवक का एक हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ है, जबकि युवक की रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। गंभीर घायल होने पर युवक को आज कोटा रेफर कर दिया गया है। मामले में 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोतवाली पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। हेड कांस्टेबल वंदना ने बताया कि अमरकटला निवासी 42 वर्षीय राकेश कासट ने रिपोर्ट देते हुए बताया है कि श्रेय नुवाल, ध्रुव नुवाल एवं गोपाल नुवाल ने उस पर प्राणघातक हमला किया है, जिस पर तीनों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। बूंदी जिले में सोमवार को जारी हुई रिपोर्ट में कोरोना के 26 केस मिले हैं। कोरोना केस की कुल संख्या 1165 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 454 रह गई है। रिपोर्ट में आज 711 लोग रिकवर होने के साथ 2 बच्चे और संक्रमित मिले हैं। अब तक 139 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आज मिले संक्रमित मरीजों में 24 लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई हुई है। जिले में अब तक एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। CMHO महेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 1 से लेकर 18 साल तक के आज 2 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों के सैंपल करवाए जा रहे हैं। कुछ मरीजों को कोविड वार्ड में भर्ती भी किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य का चहुमुखी विकास सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। इसके लिए हर क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। चांदना सोमवार को नैनवा उपखंड क्षेत्र की सुवानिया पंचायत के धानु गांव में 46 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले कक्षों के शिलान्यास समारोह में आमजन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उपस्थित आमजन को संबोधित करते हुए खेल व जनसंपर्क विभाग राज्य मंत्री ने कहा कि 53 लाख रुपए लागत से विद्यालय का नया भवन बनेगा। नैनवा की 19 पंचायतों में लगभग 5.5 करोड़ की लागत से विद्यालयों का नवीनीकरण कराया जाएगा। उन्होंने माध्यमिक विद्यालय धानु गांव को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का भरोसा भी दिलाया। बूंदी के सदर थाना इलाके में रविवार रात मावा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हड़कंप मच गया। तेज धमाके की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद कर्मचारियों ने फैक्ट्री से भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि माटुंडा गांव स्थित मावा फैक्ट्री में हादसा हुआ है। रात करीब 10 बजे फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे थे। इसी दौरान बॉयलर फट गया। तेज धमाके के साथ ही बॉयलर के नीचे लगा सिलेंडर की टंकी उछलकर खेत में जा गिरी। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद कर्मचारियों सहित ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कर्मचारियों ने फैक्ट्री से बाहर की ओर भागकर अपनी जान बचाई। सुमेरगंज मंडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बने खंडरनुमा बाथरूम में सोमवार दोपहर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इंद्रगढ़ थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। थानाधिकारी हरीश भारती ने बताया कि करीब 35 वर्षीय युवक का शव स्कूल की स्टूडेंट ने देखकर टीचर को सूचना दी। सूचना मिलने पर मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। प्रथम दृष्टया मृतक के हाथ में इंजेक्शन की सीरीज लटकी हुई थी, जिससे लग रहा था कि वह नशे का आदी हो सकता है। नशे की हालत में बाथरूम में अचानक गिरने से उसकी नाक में से खून भी आ गया होगा। बूंदी जिले के तीरथ गांव में स्थित मुख्य नहर में सोमवार दोपहर नहाते समय पैर फिसलने से एक किसान गिर गया। डूबते किसान की आवाज़ सुनकर वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। केशवराय पाटन पुलिस ने NDRF टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नहर में किसान की तलाश कर रही है। SDM बलवीर सिंह ने बताया कि तीरथ गांव निवासी रामस्वरूप मीणा उम्र 50 वर्ष खेत की पाल के पास से निकल रही मुख्य नहर पर दोपहर करीब 11 बजे नहा रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया। पानी का बहाव अधिक होने की वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और बह गया। डूबने के साथ किसान ने चिल्लाहट की। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण उसे बचा नहीं पाए और वह डूब गया।
बूंदी के हिंडोली इलाके में रविवार देर रात तेज रफ्तार ट्रोले और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई जबकि पत्नी घायल हो गई। घायल पत्नी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि हादसे में दौलता मोड़ देवली निवासी राम प्रसाद योगी उम्र 42 वर्ष की मौत हो गई जबकि पत्नी भूलीबाई उम्र 40 वर्ष घायल हो गई। रविवार को दंपति बूंदी में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। रात करीब 10 बजे बाइक से वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान किशोरपुरा टोल प्लाजा के पास हाईवे के निर्माण के दौरान किए गए वन वे से जाते समय तेज रफ्तार ट्रोले से आमने सामने की भिड़ंत हो गई। राजस्थान सरकार की नवनियुक्त मुख्य सचिव उषा शर्मा को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि बूंदी जिले को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सार्थक प्रयास करें एवं यहां की मूलभूत समस्याओं का समाधान करें। राजस्थान महिला कल्याण एवं जन चेतना समिति के प्रदेशाध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पारिक ने राज्य की मुख्य सचिव उषा शर्मा को पत्र के माध्यम से बधाई देते हुए मांग की है कि आप बूंदी जिले की आम समस्या से पूर्णतया जानकार हैं। बूंदी जिले के आम युवा व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ने के लिए आवश्यक है कि बूंदी जिले को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर पहुंचाने के लिए आप द्वारा सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। यहां पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। आपका बूंदी से सदैव जुड़ाव रहा है और आप बूंदी के लिए सदैव प्रयासरत रही है। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने सोमवार को पंचायत समिति बूंदी की ग्राम पंचायत हट्टीपुरा के अस्तोली गांव में 2 कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रेवल सड़क व तलाई खुदाई कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही खेरुना में ओडीएफ की स्थिति देखी तथा गुढ़ा पंचायत के बिशनपुरा गांव में 2 तलाई खुदाई व नाला खुदाई का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। निर्देश दिए कि नरेगा कार्यों पर मेट के लिए महिलाओं को प्राथमिकता से नियोजन करें। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों की उपस्थिति की भी जांच की। पंचायत समिति विकास अधिकारी जगजीवन कौर, नरेगा के अधिशासी अभियंता प्रियव्रत सिंह, सहायक अभियंता विजय कुमार हुमड़ आदि साथ रहे। लबान सरपंच बुद्धि प्रकाश मीणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को वर्ष 2019 में अतिवृष्टि से खराब हुई खरीफ की फसल की बीमा राशि की मैच्योरिटी दिलवाने के लिए पत्र लिखा है। ये बीमा बजाज इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के बैंक ऑफ बड़ौदा के केसीसी खातों में से काटा था, मगर आज तक किसानों को बीमा राशि की मैच्योरिटी नहीं मिली है। अतः कंपनी को पाबंद कर जल्द से जल्द किसानों को बीमा राशि दिलाने की मांग की है। लाखेरी के गेता माखीदा उबड़ खाबड़ रोड पर एक तेल के पीपों से भरा ट्रक मोटरसाइकिल चालक को बचाने के चक्कर में पलट गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक चालक को पास के ग्रामीणों ने बाहर निकाला और दहीखेड़ा पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार ये ट्रक टोंक से झालावाड़ जा रहा था। आपको बता दें कि खबर बूंदी ने पहले भी खस्ता हाल गेता माखीदा रोड की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। नई कस्बे में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस सोमवार को चंद्र प्रभु 24 जिनालय में हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। श्रावकों ने आदिनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा कर निर्वाण लड्डू चढ़ाया। सायकाल को रिद्धि मंत्रों द्वारा भक्तामर पाठ कर महाआरती की गई। कार्यक्रम में समाज के महिला पुरुषों ने भाग लिया। बूंदी शहर के नैनवा रोड गेट नंबर 1 पर भटनागर गिफ्ट फैंसी स्टोर का शुभारंभ वरिष्ठ पार्षद टीकम जैन, भाजपा जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल, भाजपा शहर अध्यक्ष महावीर खंगार, युवा नेता तुषार पारिक, समाजसेवी राशि माहेश्वरी सहित विभिन्न गणमान्य लोगों ने किया। फैंसी स्टोर के ओनर गौरव भटनागर को नए वेंचर के लिए लोगों ने शुभकामनाएं दी। यहां बड़ी संख्या में शहर भर के लोग मौजूद रहे। इस दौरान गौरव भटनागर के पिता समाजसेवी हर्षवर्धन भटनागर भी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मोर्चा बूंदी द्वारा किसान संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष संदीप पुरोहित के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान मोर्चा के पदाधिकारी हाई सेकेंडरी स्कूल में इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट के गेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ फिर से विश्वासघात किया गया है।
प्रधानमंत्री द्वारा किसानों से उनकी मांगों को मानते हुए किसान आंदोलन वापस लेने की अपील की गई थी और कृषि मंत्रालय द्वारा लिखित में पत्र जारी किया गया, जिसके तहत आंदोलन की वापसी की घोषणा की गई। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि अभी तक न तो एमएसपी पर कमेटी का गठन किया गया है और न ही किसानों पर लगे मुकदमे वापस लिए गए हैं। ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई। बूंदी जिले की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए खबर बूंदी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर बूंदी में ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। हमारे नेटवर्क पर आपको मिलेगी सबसे तेज न्यूज़।